अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास। वंस अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे जो प्रैक्टिकल सेंटर में आए हैं। गेस्ट पेपर है ना प्रैक्टिकल सेंटर का, जो 2022 का गेस्ट पेपर ऑफ प्रैक्टिकल सेंटर है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे। ज़ाहिर है प्रैक्टिकल सेंटर वाले कुछ 4-5 न्यूमेरिकल नहीं देते। वो गेस्ट पेपर है ना, गेस्ट पेपर में तो ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं। पेपर में तो आते हैं कोई 8 न्यूमेरिकल होते हैं या 6 न्यूमेरिकल होते हैं, उसमें 4 करने होते हैं। लेकिन गेस्ट पेपर वाले ज़्यादा न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल सेंटर वाले जो गेस्ट पेपर बनाते हैं उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं। तो हम उन सब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। ज़ाहिर है प्रैक्टिकल सेंटर वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे इनके, तो आइए इनका हम सॉल्यूशन करते हैं। मैंने इनका ये न्यूमेरिकल वो सारे लिख लिए हैं, डेटा आप बनाएंगे और इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका स्टार्ट करते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ वेट 400 न्यूटन। अब मैं इसको आपको तरीका भी बताता चलूँगा कि किस तरह से डेटा बनाने के बाद हमें सब प्रोसीजर करना कैसे होता है। तो फिलहाल पहले डेटा बना लेते हैं। स्टूडेंट ऑफ वेट, वेट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू कितना है इसका? 400 न्यूटन है, सही है। वेट का किलो में नहीं होता, वेट का न्यूटन में होता है। मास का केजी में होता है, यूनिट मास केजी में होता है, वेट न्यूटन में होता है। फोर्स भी न्यूटन में ही होती है। अच्छा, टेक 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड क्या है? ये टाइम है। टी बराबर है 5 सेकेंड। टू क्लाइंब ऑन अ ऑब्स्टेकल ऑफ हाइट 2 मीटर। ये हाइट क्या चीज़ है? हाइट को हम हाइट भी मतलब एच भी लिख सकते हैं और डिस्टेंस भी तो लिख सकते हैं। इसको डी भी लिख सकता हूँ, एस भी लिख सकता हूँ। कितना है? 2 मीटर है। कैलकुलेट पावर, पावर कैलकुलेट करनी है हमें। क्या चीज़ है? ये तो डेटा हमें रिक्वायर्ड है, वो हम रिक्वायर्ड या ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लेते हैं। ये रिक्वायर्ड है हमें, पावर रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट पावर, पावर को पूरा पावर लिख दो या फिर पी से शो कर दो, चलेगा इतना। सॉल्यूशन अब इसका करते हैं। देखो, मैं सॉल्यूशन से पहले आपको बताता हूँ डेटा बनाने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या होता है। डेटा बनाने के बाद काम ये होता है कि देखते हैं जितने भी हमें चीज़ें दी गई हैं वो सारी चीज़ें स्टैंडर्ड यूनिट में हैं या नहीं है। जैसे वेट का यूनिट है न्यूटन में, ठीक है, न्यूटन में है, ठीक है। अगर न्यूटन में नहीं है तो हम उसे न्यूटन में लाएंगे। जैसे टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड में है नहीं, अगर नहीं है तो सेकेंड में लाएंगे। जैसे को हो गया मिनट में, हो गया मिनट में होता तो हम उसको सेकेंड में कन्वर्ट करते। अगर घंटे में होता तो हम उसे सेकेंड में कन्वर्ट करते। मीटर है, किलोमीटर में होता तब भी हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ये पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले करना कैसे होता है, तरीका होता है ये। अच्छा, सॉल्यूशन इसका करते हैं। पावर का एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूले वैसे बहुत हैं, सिर्फ 9 क्लास के स्टैंडर्ड के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? P इज इक्वल टू एफ वी, ये फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे ना हमारे पास v है और ना ही हमारे पास f है, तो आएगा कैसे? चलो ठीक है, हम सबसे पहले v के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। v क्या? 4v, मतलब मैं अब v के लिए काम करूँगा। v का क्या होता है? v क्या होती है? v वेलोसिटी होती है। f क्या है? f फोर्स है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ भाई। इस टाइम वो पुराना वाला फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। काफ़ी पुराना फॉर्मूला है ये, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा आपने। बताओ s कितना है? s मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर है, 2। और टाइम कितना है? 5 सेकेंड है, टाइम 5 सेकेंड है। वेलोसिटी आ जाएगी 2/5 करो, वेलोसिटी आ जाएगी 2/5, कितना आ गई? 0.4, 0.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। अब क्या करेंगे? हम एफ निकालेंगे, फोर्स। फोर्स क्या होती है भाई? फोर्स और वेट एक ही बात है, डब्ल्यू वी और एफ वी एक ही बात है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और वेट का यूनिट क्या है? वेट का यूनिट भी है न्यूटन। तो दोनों का यूनिट अगर सेम है तो दोनों चीज़ें भी तो सेम होंगी ना, तो हम फोर्स की जगह वेट पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको पुट करते हैं। P इज इक्वल टू एफ कितनी है? 400। v कितने? अभी अभी ये v आई है, सही है। ये 400 तो मैंने पुट कर दिया। ये देखो यहाँ से f की जगह मैंने 400 पुट कर दिया। आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं, v की जगह क्या पुट करना? 0.4। अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, जो आएगा वो पावर होगी। 400 मल्टीप्लाई बाई 0.4 कितनी आई? ये 160, 160। यूनिट क्या होता है इसका? यूनिट होता है इसका वाट। पावर का यूनिट होता है वाट। और ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको बॉक्स बनाना है, ब्लैक कलर के मार्कर से बनाना है, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। सारे न्यूमेरिकल मैंने लिखे हुए हैं। चलो भाई इसको पढ़ते हैं, डेटा बनाते हैं इसका। हाउ मच वर्क इज़ डन, मतलब हमें वर्क फाइंड करना है, सही है। वर्क हमें फाइंड करना है।
टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 400 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये डी है, डिस्टेंस है ना 400 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ये क्या चीज़ है, ये एफ है। हुज एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। एंगल क्या होता है, एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, इस तरह थीटा बनाते हैं, और ये कितना है 30, ये डिग्री का निशान ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे भाई, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, पिछले वाले से तो इंतहाई आसान है। इसका फॉर्मूला लिख दूँ, फॉर्मूला वर्क का होता है W=F_d cos थीटा। हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन वही एक बात, डेटा बनाने के बाद डेटा को चेक करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट है या नहीं है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन हमें इसने सेंटीमीटर में दिया गया है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, 400 डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर आया 4 मीटर। 400 सेंटीमीटर में 4 मीटर होते हैं। इसको हम कर दें 100 से डिवाइड करो, आंसर आ गया 4 मीटर। सही है। अब इस फॉर्मूले में हर बारी बारी वैल्यू पुट करो तो हमारा वर्क आ जाएगा। फोर्स कितनी है 200, डिस्टेंस कितना है 4, कॉस का तो कॉस लिखेंगे, थीटा कितना है, थीटा है 30, तो 30 लिख दिया। अब कैलकुलेटर में कैसे लिखेंगे हम, साइंटिफिक कैलकुलेटर इजाज़त है, आप लेके जा सकते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ये रहा मेरे पास कॉस और 30, क्या आंसर आया है 692.82, 692.82। ये हमारे पास क्या है, ये वर्क आया। वर्क का यूनिट होता है जूल। बस आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, वर्क का यूनिट जूल होता है। ये यूनिट का एक नंबर है, ये डेटा बनाने का एक नंबर है, फॉर्मूला लिखने का एक नंबर है, स्टेप बाय स्टेप करने का भी एक नंबर होता है। इस तरह कुल मिला के 4 नंबर बनते हैं और 4 नंबर के आपको मिल जाते हैं। चलो भाई अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये है भाई अगले न्यूमेरिकल, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, उन जैसों की तरह नहीं है ये। आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक मेरी बात यहाँ पर आप नोट कर लें, अब कॉपी पेंसिल तो आपके हाथ में होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करें और कॉपी और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठें। ये लिखा हुआ है आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर कहीं आपको नजर आ जाए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, बॉल हो, जो भी कुछ भी हो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है तो एक चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। क्या ज़ीरो हो जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। बस ये आपने जहन में रखना है, ये एक ट्रिक है इन जैसे सवालों को करने की। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो VI0। आगे पढ़ते हैं। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ये तो बोल ही रहा है एक्सेलरेशन है, कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। ए है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 550 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस है ना, तो डी लिख दूँ यहाँ पर। डी और एस भाई एक ही बात होती है, सही है, DSH ये सारे डिस्टेंस ही हैं। कितना डिस्टेंस है 50 मीटर। फाइंड क्या करना है, अच्छा फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना है, ये हमें रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड में लिखूँ, रिक्वायर्ड की हेडिंग डालो। अगर हेडिंग डाल के करेंगे ना तो चेकर पर अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो नंबर ज़्यादा दे देगा, ज़्यादा तो नहीं, काटेगा नहीं बस। रिक्वायर्ड में है टाइम, टाइम पूरा लिखो या फिर टी लिख दो चलेगा। चलो इसको कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए मेरे पास। मैंने क्या कहा है, ये DS भी होता है, D भी होता है, H भी होता है, सही है, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसका फॉर्मूला है S=VIT प्लस हाफ AT²। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ S कितना है, S है 50, VI कितना है, VI है 0, सही है। T कितना है, अच्छा T तो फाइंड करना है, T आ जाएगा, सही है। T को ऐसे ही लिख, जो चीज़ फाइंड करते हैं उसे ऐसे ही लिखते हैं। 1/2। A कितना है, A है मेरे पास 5, देखो ना A 5 है। आगे T कितना है, T फाइंड करना है, और ये T नहीं T² है। अब देखो ये कुछ यूँ हो जाएगा, 0T से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा, ये वाला 0T से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। और मैं 0 को प्लस करके क्या करूँगा, लिखता ही नहीं हूँ, एक बार काम करता हूँ। 1/2 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा मैं डॉट लगा रहा हूँ, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है यार, मल्टीप्लाई करता हूँ T²। सही है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो
हमें क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। यहाँ पर एक मेरी बात और नोट कर लें, जिस चीज़ को फाइंड किया जाता है उसे उसी जगह पर रखते हैं, जिस साइड पे होती है ना उसे वहीं रखते हैं। ये लो टाइम यहीं पर रखूँगा, बाकी चीज़ों को बारी बारी तरीके से उधर भेजूँगा। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, कुछ इस तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन वो 50 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5, और ये रहा टी स्क्वायर। देखो भाई क्या किया है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये रो मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। सही है। अब यहाँ से आगे मैं यहाँ काम शुरू करता हूँ। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5 20। फिर भी देख लेता हूँ यार, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 20 आ गया। सही है, खुद आप करके देख सकते हैं। अब मुझे टाइम चाहिए था, टाइम का स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो मैं क्या लूँगा, रूट ऑन बोथ साइड लूँगा, रूट ऑन बोथ साइड। आपने ऑन बोथ साइड पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। टी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 20। ये आपको तो पता होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास खाली टी बचेगा, और 20 का रूट होता है रूट 20 हो यार 20, अंडर रूट 20 का आंसर है 4.472। तो फाइनली हमारे पास यही आंसर आ गया, 4.427 था 72 था, चलो 72, आप खुद करके देख लीजिएगा। ये सेकंड, इसका यूनिट तो लिखना लाजमी है सेकंड, और ये हमारे पास आंसर है। यार मैंने शायद पीछे दिखाया नहीं था सही तरह से। ये लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना बहुत ही आसान है, फॉर्मूला याद है तो आप सब कुछ कर लोगे। सही। अब देखो इसको दे करते हैं, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन उर्वा एंड आयशा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में फाइंड करनी है, द फोर्स फाइंड करनी है। एफ इज इक्वल टू, पता नहीं यार, मैं रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के नहीं कर रहा। जो चीज़ मालूम करनी है ना, आप उसे हेडिंग डाल के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि ये मुझे यहाँ टाइम मालूम करना था, तो मैंने रिक्वायर्ड किया, अच्छा यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग मैंने डाली नहीं है। यार आप एक काम करना, यहाँ पर टाइम के नीचे फॉर्मूला लिख दिया ना, यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालना, फिर फॉर्मूला लिखना, यहाँ भरने हैं। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फोर्स मालूम करनी है बिटवीन उर्वा एंड आयशा ऑफ मासेस 60 kg। अच्छा 60 kg किसका मास है, उर्वा का मास है। हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले उर्वा है ना, तो यहाँ पर पहले 60 kg है, तो मतलब ये 60 kg उर्वा का मास है, और आयशा का है 70 kg। यार ये मैंने नहीं बनाए, प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने बनाए और उन्होंने नाम दिए, और ये बुक में भी हैं। जो मैंने अपनी मेरे चैनल पर जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिए हैं, उसमें ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। मैंने प्रैक्टिकल सेंटर से देख के नहीं दिए, उस वक्त न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर नहीं आए थे, तो मैंने पहले से ही पेपर न्यूमेरिकल बनाए हुए थे। तो ये न्यूमेरिकल उसमें है, ये भी है, ये भी है, पीछे जो हमने किया है ये वाला भी है, उसमें न्यूमेरिकल है। मुझे पता था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पहले ही इन न्यूमेरिकल्स को अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगा। अच्छा अब देखते हैं, हमारे पास ये मास है m1 है। m1 नहीं देते हम, इसको mu देते हैं, उर्वा का नाम से देते हैं ना, mu। ठीक है, mu कितना है मास, 60 kg। अच्छा मैं m1 क्यों कह रहा था, क्योंकि 2 मास है ना, तो फ़र्क तो करना है। एक मास को m1 बोल देते हैं, एक मास को देखो 60 kg और 70 kg, 2 मास है, तो एक को m1 एक को m2। m1 m2 नहीं बोलते हैं, उनके नाम से बोल देते हैं। ये 60 kg किसका है, ये उर्वा का मास है, तो mu। ये 70 kg आयशा का है, तो ma। सही है, ma 70 kg। आगे क्या है, 50 मीटर अपार्ट फ्रॉम अदर, ये इसमें हम इसको रेडियस बोल देते हैं 50 मीटर। आप बोलेंगे कभी क्या बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। यार ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में हम s की जगह r को इस्तेमाल करते हैं। s भी यूज़ कर सकते हो, d भी यूज़ कर सकते हो, h भी यूज़ कर सकते हो, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, r भी यूज़ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि तीनों का यूनिट सेम होता है ना, मीटर मीटर। अब आपने लाइन नहीं डालनी, मैंने गलत ऐसे ही डाल दी, मीटर मीटर, जिसका यूनिट सेम है ना वो चीज़ें भी सेम है, क्वांटिटी भी एक जैसी होती है। सही है, यहाँ तक हमारे पास ख़त्म हो गई, बस ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला इसका मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू GM1 होता है यार, GM1, M1 नहीं, मैंने तो M1 को MU बोला है ना, तो हम यहाँ पर MU लिखेंगे, GMU MA अपॉन R²। सही है। अब आप बोलोगे जी क्या है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और जी की वैल्यू होती है। आपने यहाँ डेटा में लिखनी है, मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहीं लिख दूंगा। F बराबर है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और MU कितना है, MU है मेरे पास, ये मल्टीप्लाई का निशान है, MU है 60 kg, और MA मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन R²। R कितना है 50, और 50 का
स्क्वायर। सही है, सब कुछ कैलकुलेटर पर डालो और आंसर आ जाएगा 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 70, ये आ गया। कितना आया ऊपर, कितना आया 2.8014, 2.801 10⁻−7 अपॉन 50 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। अब देखो, अब इन दोनों को डिवाइड करा दो। 2.801 टू 10⁻−7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2500। कुल मिला के मेरे पास ये आंसर आ गया 1.1204 इंटू 10⁻−10। ग्रेविटेशनल फोर्स इनके दरमियान की आ गई 1.1204 10⁻−10 न्यूटन। इतनी फोर्स आ गई और ये मेरे पास आंसर है। सही है, हो गया। अब अगले न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यार मैंने ये मॉडल पेपर जो अभी आया है 2022 का, 2-3 दिन पहले ही आया है, इसका मैंने भी सॉल्यूशन कराया हुआ अपने चैनल पर मौजूद है, मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सही है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, हीट, अब इसमें हीट को हम क्यू से शो करते हैं, क्यू हमें फाइंड करनी है। सही है। रिक्वायर्ड टू बॉयल 3 kg ऑफ वाटर, यार ये मॉडल पेपर में मौजूद है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक यार, ये मौजूद है मॉडल पेपर में। यार ये मॉडल पेपर में मौजूद है, इसको कराने से टाइम ज़ाया ही होगा और हमारा कुछ नहीं होने वाला। वैसे इसका मैं फ़ॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है CQ = CM डेल्टा T। ये C क्या चीज़ है, ये C ये गिवन है, स्पेसिफिक हीट है ना, ये C है। Q फाइंड करनी है, मास 3 किलो है, और डेल्टा T कितना है, टेम्परेचर है, ये रहा 10 डिग्री। सही है, 10 जो है वो T टेम्परेचर डालेंगे। ये मैंने मॉडल पेपर में कराया हुआ है, मैंने चैनल पर मेरे मौजूद है। 9 क्लास फिजिक्स के नाम पर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हैं, इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, और ये मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी है। न्यूमेरिकल मॉडल पेपर में जितने हैं ना सारे का सबका सॉल्यूशन भी है। फिलहाल इसको करते हैं, ये मॉडल पेपर में नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द प्रेशर, P फाइंड करना है एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर। हम इसे H बोल देते हैं क्योंकि गहराई है ना नीचे, HDRS एक ही बात है यार, कितना है 3 मीटर है, लेकिन H बोलना अच्छा रहेगा। इन अ स्विमिंग पूल, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर को हम यूँ, ये होता है रॉ, ठीक है, रॉ से शो करते हैं। कितनी है 1000। अगर वो नहीं भी देना डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वाटर की डेंसिटी हमेशा 1000 ही होती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें अब सॉल्यूशन करते हैं। प्रेशर का फाइंड करना है ना, प्रेशर का फॉर्मूला, वैसे तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है W/T, वर्क पर अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर जब गहराई की बात आ जाती है, प्रेशर की बात आ जाती है, वाटर की बात आ रही है, तो इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला ρGH, ये लगाते हैं। रॉ भी है, अच्छा इसको रो कहते हैं, ये रो ये रही ρGH। जी कितनी होती है, जी 10 होती है, आपने 10 लेनी है, 9.8 होती है, लेकिन फिलहाल आपने 10 लेनी है। रो कितनी है, रो है 1000, जी है 10, और H कितना है, H अभी उसने 3 दिया है। तीनों को मल्टीप्लाई कराओ और आंसर आ जाएगा। 10 इससे होगा 10,000, 10,000 3 से होगा तो 30,000, और इसका यूनिट होता है पास्कल। बॉक्स बनाना है, आंसर लिख देना है। सही है, हो गया। कितना आसान है यार, इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे इन्होंने जो दिया। ये मेरे चैनल पर मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं, इनके अलावा भी मौजूद हैं। कोई पूछा कंप्लीट चैप्टर के, हर चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, वो मैंने सारे कराए हुए हैं। हर चैप्टर के जितने मुझे लगे वो इंपॉर्टेंट हैं, कम से कम 12-12 13-13 चैप्टर, एक चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक दे दूंगा आपको, वरना चैनल की प्लेलिस्ट पे भी आपको मिल सकता है। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम K से शो करते हैं, इसको फाइंड करना है। आगे क्या है, एक्सटेंडेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.5। जब स्प्रिंग कांस्टेंट की बात आ रही है ना, तो वहाँ जो डिस्टेंस यूज़ होता है हम उसे x कहते हैं। x कितना है 3.5 सेंटीमीटर, समझदार लोग समझ गए होंगे। व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन, लोड क्या होता है, 14 न्यूटन है ना, न्यूटन है तो फोर्स होगी 14 न्यूटन। सही है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन।
हंग फ्रॉम इट्स एंड बस। ठीक है, तो फाइंड क्या करें, अच्छा करना है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। बस इतनी सी चीज़ें दी हुई हैं। वो समझदार लोग क्या समझे होंगे, 3.5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 3.5 को 100 से डिवाइड करो, 0.035 ऐसा ही कुछ आएगा यार। अब खुद कर लेके देख लेना यार, कर लेता हूँ। 3.5 डिवाइडेड बाय 100, 0.035 यही है। बहुत ही आसान फॉर्मूला, F इज इक्वल टू के एक्स है। के एक्स कितना आसान है यार। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें के फाइंड करना है। जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम उसे वहीं रखते हैं। हमें ये के फाइंड करना है। के को मैंने ये लो बंद कर दिया डब्बे में। बाकी इसके साथ जो चीज़ें चिपकी हुई है ना, उस तरफ भेजो, तरीके से भेजना है। यहाँ एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। F अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। सही है, अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। F कितना है, F 14 है। नीचे x है ना इसके, F ऊपर x नीचे, x कितना है, x है 0.035। चलो भाई मल्टीप्लाई करो, k की वैल्यू आ जाएगी। ओह सॉरी, डिवाइड करो, 14 डिवाइडेड बाई 0.035, 400 आया है। 400 आया, सही है। 400 क्या, 400 इसका यूनिट क्या होता है। अब इसका यूनिट निकालना मैं आपको बताता हूँ। के कहाँ से बना है, के हमने यहाँ से निकाला है, अलग किया है। के इसके बराबर है। बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ऊपर हम लिखेंगे न्यूटन। अब फोर्स अकेली नहीं है, इसके नीचे एक और चीज़ भी है, एक्स। एक्स का यूनिट क्या है, एक्स का यूनिट है मीटर। सेंटीमीटर तो उसने दिया था, हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। फोर्स का यूनिट मीटर, तो इसका हो गया कुल मिला के यूनिट न्यूटन पर मीटर, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर। ये हमारा आंसर है। सही है, अब हम अगला करते हैं। ये बहुत ही अहम न्यूमेरिकल लग रहा है, क्योंकि चैप्टर 5 में सिर्फ यही न्यूमेरिकल ही दिया गया है। एक न्यूमेरिकल दिया गया तो इसको कर ही लेते हैं। अ गार्डनर इज ड्राइंग अ लॉन मूवर विद द फोर्स, F कितनी है, 80 न्यूटन। दैट मेक्स एन एंगल, एंगल तो थीटा होता है, कितना एंगल, 30 डिग्री, 30 डिग्री विद ग्राउंड। फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट Fx और Fy होते हैं। ये होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं यूं करके लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर AR आप लिख देना, कंपोनेंट। लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वहाँ लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यही दो होते हैं बस। सॉल्यूशन करते हैं। हमें Fx के लिए क्या होता है, Fx का फॉर्मूला अलग है, Fy का फॉर्मूला अलग है। बहुत ही आसान है। Fx बराबर है F cos थीटा। सही है, वैल्यू पुट करो, Fx की वैल्यू आ जाएगी। Fx बताओ, F कितना है, F 80 है। cos थीटा, cos तो cos लिखेंगे, थीटा की जगह 30 लिखूंगा, तो Fx यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 80 cos थीटा। 80 cos 30 कितना है, 4√3, 69.282, 69.282 न्यूटन। इसका यूनिट भी न्यूटन ही होता है। आधा हमने सवाल कर लिया, Fx तो मालूम कर लिया, अब Fy मालूम करते हैं। Fy बराबर है F साइन थीटा। बस यही फ़र्क है, यहाँ पर cos थीटा होता है और यहाँ पर साइन थीटा होता है, बस इसके अलावा और कुछ फ़र्क भी नहीं है। F तो 80 है, साइन और थीटा की जगह 30 है। यहाँ से हमारे पास Fy आ जाएगा 80 साइन 30, 40 आ गया। सही है, 40 न्यूटन। दोनों हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल सेंटर वाले यार सवाल बहुत ज़्यादा दे देते हैं। वैसे ही है, इनको कर लो तो आसान है ज़िंदगी। फिर तो देखो भाई, कंटेनर होल्ड्स 300, चलो मैं करा देता हूँ। वैसे ये मैंने कराया हुआ है, अपने चैनल पर मौजूद है। होल्ड्स ये क्या है, ये वॉल्यूम है। V1 इसको बोल देते हैं 30 मीटर क्यूब। वॉल्यूम मुझे कैसे पता वॉल्यूम है, इसके यूनिट से। मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। एट अ प्रेशर ऑफ, ये क्या है, ये P1 है। पहली चीज़ें दे रहे हैं ना, जो पहले आपको आए वो 1 होगी, जो बाद में आए वो 2 होगी, जो उसके बाद है वो 3 होगी। लेकिन 3 कभी आएगी नहीं, 2 ही होती है ना चीज़ें बस। होती हैं लेकिन यहाँ फिजिक्स में बस 2 ही चीज़ें, इसके अलावा नहीं है। P1 कितना है, 150,000, 150 ये रहा 1000 पास्कल। इफ़ वॉल्यूम चेंज टू 10 मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा ये, फिर वही 2 हो जाएगा 10 मीटर क्यूब
बाय इंक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन व्हाट विल बी प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर मतलब P2 फाइंड करना है। सही है, सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है, आपको एलिमिनेशन आनी चाहिए। अब यहाँ उसने P2 मालूम किया। पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको, बताता हूँ यार, मैं फॉर्मूला लिख लूँ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला है मेरे पास। सही है, मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने P2 फाइंड करना है। ये रहा P2 मेरे पास। P2 जहाँ है ना उसको छुपाओ भाई, उसके ऊपर पेन डालो, इसके साथ जो चीज़ें चिपकी हुई हैं उधर फेंक दो। V2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों से डिवाइड होगा भाई, दोनों से डिवाइड होगा। समझ आ गई बात, मैंने बस V2 को उधर फेंका है। अब देखो V2 और P2 आ जाएगा, इन दोनों यहाँ पर वैल्यू पुट करो, P2 आएगा। सवाल में वो P2 की जगह V2 भी बोल सकता है, पेपर में P1 भी बोल सकता है, V1 भी बोल सकता है। फॉर्मूला आपने यही रखना है, ऐसा सवाल आएगा, एक तो ज़रूर आएगा मुझे लग रहा है, और कुछ भी फॉर्मूला यही रखना है। इसके बाद आपने छेड़छाड़ी करनी है और चीज़ों को आगे पीछे करना है। सही है, अब यहाँ से फिलहाल हमें P2 मालूम करना है। P1 कितना है, 150,000। V1 कितना है, V1 है 30 और V2 10 है। इनको मल्टीप्लाई करा और आंसर आ जाएगा। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, 150 जब 15 300 का तो 45 और 4 ज़ीरो। कैलकुलेटर पे आपने करना है। सही है, P2 आ गया, इतना आ गया पास्कल। ये हमारे पास आंसर है। आपने कैलकुलेटर पे करना है, मैंने तो जुगाड़ू तरीके से कर दिया। और प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। देखो इसने पास्कल पहले से दिया था, यहाँ लिखा हुआ था पास्कल, कहाँ गया पास्कल, ये रहा, ये PA का मतलब है पास्कल। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल की जानी बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये है इंपॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल, ज़रूर आएगा ये एग्जाम में, तो ज़रूर होगा। स्पीड ऑफ सैटेलाइट V से शो करते हैं। ठीक है, आगे और कुछ भी नहीं दे रहा, आगे कुछ कर के एल्टीट्यूड दे रहा है। एल्टीट्यूड को हम भी एल देते हैं, H होता है ये। वेलोसिटी मालूम करनी है, ये एल्टीट्यूड दे रहे हैं 400 किलोमीटर। अभी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है, बस इतना ही कुछ दे रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दे रहा। उसने बोला एक चीज़ दे रहा है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। फिलहाल पहले इसको कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर है ना, मीटर में तो लाना पड़ेगा। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। मैंने सब चीज़ें बताई हुई हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताया ना उसमें बताया हुआ है कि किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में आएंगे तो क्या करेंगे। हर चीज़ तफसीलन बताई हुई है, एग्जाम्पल के साथ बताई हुई है। तो टोटल हाइट कितनी आ गई, इतने मीटर हाइट है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला है V इज इक्वल टू अंडर रूट होता है GM अपॉन R प्लस H, GM अपॉन R प्लस H। भाई उसने सिर्फ हमें H दिया है, R और GM कहाँ से लाएंगे, R और GM लाएंगे हम, ये वो डेटा में मैंने ये देखो ना जगह छोड़ी है पहले से ही। G कितना होता है, G तो आपको पता होगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। सही है, और ये M क्या है, M है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24, इतना ही होता है। और ये रेडियस R है। यार अब R कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, आपने नीचे लिखना है, डेटा में ये सब चीज़ें लिखनी है। R कितना होता है, R होता है 6.83 होता है, 38 होता है, 38 इंटू 10 की पावर यार 8 होता है, 6 होता है, नहीं वो रेडियस, हाँ रेडियस 6 मीटर, ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये और ये जो तीनों में मैंने लाइन डाली है ना, ये 3 चीज़ों को आपने याद रखना है। सही है, ये सवाल हो जाएगा, बहुत आसान है यार। ये 3 चीज़ें याद रखो, वो H देगा, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सिर्फ वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, इसमें कोई घुमाना वगैरह नहीं है। देखो मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँगा, G कितना है 6.67। ठीक है, G की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब M की वैल्यू पुट करूँगा, मास ऑफ अर्थ कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन R प्लस H। R कितना है 6.38 10 की पावर 6 R प्लस H उसने दी है, H ये रहा, ये H है 4250 1 2 3 4 5 हो गया। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू पुट करो और आंसर दे देगा। 6 पॉइंट रूट पहले लगा लेते हैं, ये भी दबा देते हैं, 6.67।
11 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। अब नीचे ले आते हैं 6.38 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 4 1 2 3 3 4 5 0। चलो भाई ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। क्या आंसर है? कोई बड़ा सा आंसर आया। ये सब चीज़ें आपने कैलकुलेटर में पुट करनी है यार। कैलकुलेटर आपको चलाना आना चाहिए, कैलकुलेटर से खेलो। ये मेरे पास वेलोसिटी आई है 7682.87 3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आंसर है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो भाई यार, केमिस्ट्री के मेरे चैनल पर केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आंसर है सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए, सिर्फ 15 यार केमिस्ट्री के। और उनको आप पक्का कर लें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट में आ सकते हैं, अहम है, पेपर में आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, मॉडल पेपर के मैंने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं अपने चैनल पर, MCQs भी दिए हुए हैं। वो इम्पोर्टेंट MCQs 9 और 10 के लिए, दोनों क्लास के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट 50 MCQs हैं, बस उनको कर लें। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी मैंने दिए हुए हैं, बस इतने से न्यूमेरिकल थे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक वीडियो और मज़ीद वीडियो बनाने की, अच्छे कंटेंट के लिए बनाने की हमें एक उम्मीद उजागर होती है कि हम भी वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें रिस्पांस मिल रहा होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि दूसरों का भी भला हो सके। तब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।